पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन खासकर राष्ट्रीय जनता दल के निराशाजनक प्रदर्शन पर अब पार्टी के अंदर सवाल और नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया के सामने एक बड़ा दाव करते हुए कहा कि ईवीएम में लगभग 25,000 से अधिक वोटों की हेराफेरी की आशंका क्या है। उनका यह बयान चुनाव परिणाम पर गंभीर संदेह पैदा करता है और विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर नई बहस का मौका देता है। जगदानंद सिंह का मुख्य आरोप और तर्क यह था कि ईवीएम को लेकर गंभीर शंका है। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं, कई सीटों पर अंतिम राउंड में आंकड़े पलट गए, उससे स्पष्ट है कि ईवीएम में भारी छेड़छाड़ हुई है। उनका कहना है कि प्रत्येक ईवीएम में कम से कम 25,000 वोट प्रभावित किए गए हो सकते हैं। यह आरोप बेहद बड़ा और संवेदनशील है क्योंकि इससे निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। हार सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं, तकनीकी हस्तक्षेप का मामला है। उन्होंने साफ कहा कि यह केवल चुनाव रणनीति की गलती या संगठनात्मक कमजोरियां या परिणाम नहीं, बल्कि तकनीकी गड़बड़ियों का संकेत है। परिणाम में संदिग्ध पैटर्न भी आए, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। कई सीटों पर अंतिम राउंड में अप्रत्याशित तरीके से वोटों की भारी अंतर देखने को मिला। इससे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष और संदेह बढ़ा। राजनीतिक विश्लेषक भी आपको बता दें, उनके अनुसार जगदानंद सिंह का यह बयान दो महत्वपूर्ण संकेत देता है। राजद अब हार के लिए केवल आंतरिक कारणों या नेतृत्व की कमी को दोष नहीं दे रही, बल्कि चुनावी प्रणाली पर बड़े सवाल उठा रही है। तो वहीं दूसरा यह भी साफ दिख रहा है कि पार्टी अंदर से दबाव और असंतोष झेल रही है, क्योंकि कई नेता खुलकर बयान दे रहे हैं, चाहे बात रणनीति की हो या टिकट वितरण की हो या अब तक तकनीकी मुद्दे की। इस बयान का असर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और जन विश्वास पर भी पड़ेगा। यदि ऐसे आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत सामने आते हैं तो मामला कानूनी और संवैधानिक विवाद का रूप ले सकता है। तो अब इस पर विपक्ष क्या करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो अब निगाहें इस बात पर है कि आरजेडी और महागठबंधन इस मुद्दे को कैसे लेती है। सड़क पर उठाएगी, विधानसभा में उठाएगी, या चुनाव आयोग या अदालत में चुनौती देंगे। क्योंकि सिर्फ बयान देने से मुद्दा राजनीतिक बहस का सीमित नहीं रहता, जबकि सबूतों और कानूनी लड़ाई की स्थिति में मामला बड़ा रूप ले सकता है। तो अब जगदानंद का यह बयान न सिर्फ पोस्ट इलेक्शन समीक्षा का हिस्सा है, बल्कि यह संकेत भी है कि आरजेडी अंदरूनी तौर पर गंभीर आत्ममंथन और कारणों की तलाश में है। अब देखना होगा कि पार्टी इस विवाद को भावनात्मक रणनीतिक मुद्दा बनाती है या कानूनी तथ्यात्मक लड़ाई आगे बढ़ाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।